अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं IT इन्फो फॉर यू मेरी यूट्यूब चैनल। जी, आज के इस वीडियो में फेसबुक के एक प्रॉब्लम को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसके सलूशन के बारे में भी बताने वाला हूं। अगर आपके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम फेस आ रहा है तो आपने इसको कैसे सॉल्व कर लेना है। अगर आपकी ID मेमोरलाइज स्टेटस पे चली जाए तो उसको आपने कैसे सॉल्व कर लेना है। फेसबुक पर आपने रिक्वेस्ट करना होगा, फिर उसके थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस नंबर पर आपकी ID बनी हो तो वो प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर सर्च में भी अगर आप उसको सर्च कर लें तो यहाँ पर शो नहीं होती। जिस तरह कि यहाँ पर मैं एक ID को सर्च कर लेता हूँ तो सर्च करते वक्त भी वो ID यहाँ पर शो नहीं होती। तो अगर ऐसा मसला आपके पास भी आ रहा है तो उसको आपने कैसे सॉल्व कर लेना है, तो इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं पर भी स्किप ना करें। जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्टेप को आपने फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप को ओपन कर लेना है, या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप फेसबुक को लॉगिन कर लें। ओपन करने के बाद फेसबुक को ओपन करने के बाद जिस तरह कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है। अगर आप लैपटॉप पे साइन इन है तो यहाँ से स्विच टू न्यू फेसबुक। अगर आपका बीटा वर्जन ऑन है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं अभी मेरा फेसबुक चेंज हो जाएगा, तो आपने इसको डीएक्टिव कर लेना है। इसमें ये मसला सॉल्व नहीं होता, आपको बार बार वो मैसेज शो होगा कि आप इस पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। ये बीटा वर्जन में चला गया फेसबुक। अब यहाँ से मैं दोबारा क्लासिक फेसबुक पे चला जाता हूँ। यस, सबमिट। अब क्लासिक फेसबुक में आपने इसको रिक्वेस्ट भेजना है। अब यहाँ से मैं साइन आउट कर देता हूँ। साइन आउट कर लेने के बाद अब मसला ये है कि यहाँ पर अगर मैं उसी नंबर को टाइप कर दूँ तो मुझे बस पासवर्ड के बावजूद भी ये मैसेज शो होगा कि आपके इस नंबर पर कोई भी ID मौजूद नहीं है। आपके सामने मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये टाइप कर लेने के बाद यहाँ से मैंने पासवर्ड को इंटर किया और लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो लॉगिन पर क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर मैसेज शो होगा कि आपके इसी नंबर पर कोई भी ID मौजूद नहीं है। यहाँ पर दोबारा मैं टाइप कर देता हूँ। और पासवर्ड को भी मैं टाइप कर देता हूँ। ये टाइप कर लेने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर राइट साइड में आप पढ़ सकते हैं, द फोन नंबर दैट यू हैव एंटर डजंट मैच एनी अकाउंट, साइन अप फॉर एनी अकाउंट। इस पर कोई भी ID मौजूद नहीं है। अब आपके सामने भी इसको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ और उसके साथ सलूशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसी सूरत में आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर फॉरगॉटन अकाउंट पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद फॉरगॉटन अकाउंट पर क्लिक कर लेने के बाद आपने अपना मतलूबा नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेना है, जो आपका नंबर हो जिस पर आपकी ID बनी हुई हो। जिस तरह कि मैंने इसी नंबर को दर्ज कर दिया। अब दर्ज कर लेने के बाद सर्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सर्च पे क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर ये शो कर रहा है, दिस अकाउंट इज इन अ स्पेशल मेमोरलाइज्ड स्टेट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज विजिट द हेल्प सेंटर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ से आपने हेल्प सेंटर पर क्लिक कर लेना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक कर लेने के बाद वाई कांट लॉग इन टू a memorialized account on Facebook, तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप क्यों लॉगिन नहीं कर सकते मेमोरलाइज अकाउंट में।
तो आपने यहाँ पर आना है, इफ़ यू बिलीव वी हैव मिस्टेकनली मेमोराइज योर अकाउंट प्लीज़ लेट्स नाउ इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद अब आपने अपने अकाउंट को, जो नेम है अकाउंट का, जिस तरह की जिसको मैं अभी आप रिकवर करना चाहता हूँ उसका नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ से आपने कोई भी अपनी आईडी जीमेल की लगानी है जिस पर आपको मैसेज रिसीव हो। ये आईडी टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ आपने टाइप कर लेना है, जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ हो, जो आपने आईडी बनाने के वक़्त आपने दर्ज किया हो, तो उसी को आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। फ़ोटो चूज़, यहाँ पर अपने फ़ोटो को चूज़ कर लेना है, जो आपका फ़ोटो हो। ये फ़ोटो आपने सेल्फी पिक्चर, अपने फेस का सेल्फी पिक्चर लेना है और उसको आपने अपलोड कर लेना है। जो सेल्फी पिक्चर हो उसको आपने अपलोड कर लेना है। अब मैंने ये पिक्चर सेल्फी खींचा हुआ है उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करने के बाद अब आपको जीमेल आईडी पर रिक्वेस्ट, आपका रिप्ले आएगा फेसबुक टीम की तरफ से कि हम आपके अकाउंट को रिव्यू कर रहे हैं कि ये क्यों मेमोराइज स्टेट पर चली गई थी, आपका अकाउंट चला गया था। अब वो रिव्यू करने के बाद आपके अकाउंट को एक्टिव किया जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये फेस जो पिक्चर था वो भी अपलोड हो चुका है। पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया। करेक्ट नेम जो आपके आईडी में दर्ज हो, यहाँ पर जीमेल आईडी और करेक्ट आपने डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। अब सिंपल आपने सेंड पे क्लिक कर लेना है। सेंड पे क्लिक कर लेने के बाद थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन ईमेल रिस्पॉन्स शॉर्टली। अब आपकी थोड़ी ही देर में आपको एक ईमेल रिसीव होगा और आपका शुक्रिया कि आपने फेसबुक के साथ कांटेक्ट किया। तो इसी तरह वो आपके आईडी को रिव्यू करने के बाद उसको रीएक्टिव करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये फेसबुक की पॉलिसी है कि कब और कितने दिनों में उसको रिव्यू करके रीएक्टिव करेंगे, ये तो फेसबुक की टीम जानती है। लेकिन इसी तरह आपने इसको रिक्वेस्ट भेजना है और ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लेना है। तो आप जीमेल को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी वांट टू हेल्प, वी नीड अ बेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। ये उसकी तरफ से ईमेल आ चुका है। तो इसी तरह आप किसी भी आईडी को आसानी के साथ मेमोराइज लिस्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप दोबारा अपने आईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मुख्तसर सी वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।